हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को ही एक और नाम से बोला जाता है ऑड वन आउट, विषम चुनिए। सबसे पहले याद रखना, क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये इसमें गलती होने की संभावना बहुत होती है। बस एक बात को ध्यान रखना, अगर वो बात ध्यान रख ले तो कभी भी गलती नहीं होगी। क्योंकि ये चैप्टर से अगर मैं सिर्फ एसएससी सीजीएल का बात करूँ तो 3 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ फिक्स हो जाते हैं। अगर सीपीओ का हर साल का देखोगे तो 6 से 8 क्वेश्चन। अब जितने भी रेलवे एग्जाम है 2 से 3 क्वेश्चन। अब जितने भी दिल्ली पुलिस या आप जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं स्टेट लेवल या जो भी एग्जाम, मतलब अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन तो इसके फिक्स होते हैं। ये काफ़ी वेटेज रखता है हर एग्जाम के लिए। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें ये दिक्कत होती है 4 ऑप्शन तो देते हैं एग्जामिनर, मगर 4 ऑप्शन में से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं पहले समझने के क्या होता है और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला टाइप आपका है जीके बेस्ड, समान ज्ञान पे आधारित। सेकंड है हमारा नंबर बेस्ड, संख्या पे आधारित। और थर्ड है आपका अल्फाबेट बेस्ड, अक्षरों पे आधारित। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीके बेस्ड। देखो जीके बेस्ड जो सेक्शन है इसमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे वो आपके हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, वो पॉली से पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी से पूछा जा सकता है, वो समान ज्ञान पे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। तो आप इस चीज़ को कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो लगभग आपके बेसिक नॉलेज पे आता है, तो ध्यान रखना कि बेसिक नॉलेज पे ही गलती करवाएगा। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे और आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं जीके बेस्ड। जीके बेस्ड, समान ज्ञान पे आधारित। अब मेरी बात समझना, मैंने कहा जीके बेस्ड समान ज्ञान पे आधारित, तो इससे पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन से आपका राइट आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट है तीन हाँ, तीन हाँ एक ना। मतलब 4 ऑप्शन में 3 जो होंगे सेम चीज के बारे में बोल रहा होगा, सेम चीज के बारे में बोल रहा होगा, मगर एक जो है वो अलग के बारे में बोल रहा होगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट का ऑप्शन ए, जैसे मैं दे रहा हूं जेबरा। सेकंड है आपका टाइगर, सी ऑप्शन लायन, एंड डी ऑप्शन हॉर्स। ठीक है, जेबरा, टाइगर, लायन और हॉर्स। तो यहाँ पे 3 हाँ 1 ना। तो आप बोलोगे एकदम प्यार से कि बच्चे ये तीनों के तीनों वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। ये क्या है? जंगली जानवर है। और ये क्या है आपका? डोमेस्टिक एनिमल है, पालतू जानवर है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। मतलब इसमें आया 3 हाँ, 3 हाँ, 3 वाइल्ड एनिमल है, 1 ना। देखो सेकंड क्वेश्चन इसी में देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? जनवरी, ऑप्शन बी में अप्रैल, ऑप्शन सी में जुलाई, एंड ऑप्शन डी में अगस्त। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोलोगे आप? तो आपको पता है जनवरी में कितने नंबर ऑफ डे होते हैं सर? 31। अप्रैल में 30, अगस्त में सॉरी जुलाई में 31, अगस्त में 31। अब यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चे आप लोग? 3 हाँ
तो 3 हाँ मतलब इन तीनों में 31 डे है और इसमें 30 डे है। ये अभी मैं आपको एकदम इजी दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जुलाई एंड डी ऑप्शन अगस्त। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हो गए। तो आप बोलोगे कि सर जनवरी में तो 31 दिन होते हैं, सही बात है। मई में भी 31 डे, जुलाई में भी 31 डे, अगस्त में भी 31 डे। अब क्या बोलोगे? 3 हाँ 1 ना, ये याद रखना, 3 हाँ 1 ना। जैसे इसमें मैंने कहा 3 हाँ, तीनों 31 के हैं, एक 30 के हैं, तीनों 31 के हैं, एक यहाँ चारों के चारों 31 के हैं। तो अब यहाँ पे लॉजिक समझना। जनवरी जो है आपका फर्स्ट मंथ है, जनवरी क्या है? फर्स्ट मंथ। मई क्या है? 5th मंथ। जुलाई क्या है? 7th। और अगस्त क्या है? 8। अब मुझे बताओ 3 हाँ, तीनों के तीनों ये जो है विषम है, ऑड नंबर है, विषम है, ऑड नंबर में है, मतलब फर्स्ट मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ, ऑड मंथ नंबर है। और ये क्या आपका? इवन मंथ। बात समझ में आया? तो 3 हाँ 1 ना, 3 क्या है? ऑड में, 1 है इवन में। क्लियर हुआ? अब बात आते हैं इसमें कुछ, अब क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर एंड ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। ठीक है, अब यहां में बताना है कि 3 हाँ 1 ना का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखो बच्चे, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, ये तीनों के तीनों जो है नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, मतलब राष्ट्रीय छुट्टी होता है इस दिन। पर 14 नवंबर को राष्ट्रीय छुट्टी दिवस नहीं है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मतलब 3 हाँ का, तीनों के तीनों 3 हाँ, एक वर्ड में बोला, 1 ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या नेशनल हॉलीडे है? 3 नेशनल हॉलीडे है, 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन दिया हुआ है डायमंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गोल्ड, ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रेफाइट एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है कोल। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे 3 हाँ 1 ना। तो ध्यान से समझो कि इसमें क्या ऑप्शन दोगे। देखो यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला, ये कार्बन के रूप है, ये कार्बन के स्वरूप है, मगर गोल्ड क्या है? वो कार्बन नहीं है। तो आप बोलोगे राइट आंसर क्या है? बी, 3 हाँ कार्बन का रूप है, 1 ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपको, जैसे ऑप्शन ए हिंदी, पंजाबी, सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन ऑड है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक क्या सोचोगे? 3 हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, क्या लॉजिक आ सकता है? देखो पहला लॉजिक, ये तीनों के तीनों लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। लेफ्ट टू राइट मतलब बायां से बाएं से दाएं लिखा जाता है, मगर आपका ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, मतलब दाएं से बाएं। बात समझ में आ रहा है? ये बाएं टू ये। अब देखो यहाँ पे इन तीनों की ओरिजिन जो है, तीनों की ओरिजिन जो है हमारी संस्कृत है, हमारी क्या है? संस्कृत भाषा, पर इसका क्या है? अरबी। बात समझ में आया? तो हमारा राइट आंसर बना ऑप्शन डी। ये हमारा तीनों के तीनों संस्कृत से बने हैं, और ये क्या है? हमारा अरब कंट्री की भाषा है, अरब से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन दिया हुआ है वी गिरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है जाकिर,
हुसैन। ऑप्शन सी दिया हुआ है पीवी नरसिम्हा राव। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका प्रणब मुखर्जी। अभी हाल ही के समय में ये एक्सपायर हो गए हैं, काफ़ी अच्छे थे ये। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन ऑप्शन होगा, तीनों हाँ एक ना। तो तीन हाँ का कॉन्सेप्ट, तो तीन हाँ किसको बोलोगे? देखो वीवी गिरी, जाकिर हुसैन और प्रणब मुखर्जी, ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तीनों के तीनों प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मतलब राष्ट्रपति रह चुके हैं। मगर पीवी नरसिम्हा राव ये राष्ट्रपति नहीं रहे, तो आपका राइट आंसर बना ऑप्शन सी। बात समझ में आया? तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि तीन हाँ एक ना का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें नंबर एनालॉगी, और इसमें जो वर्ड एनालॉगी के हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं, मैं लगभग कम से कम आपको इसके सेट कवर करवा दूंगा, जिससे आपके हर टाइप के क्वेश्चन बन जाए। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।